9 अक्टूबर 2012 की तारीख भले ही आपके लिए एक साधारण दिन लगे, लेकिन कर्नाटक के इतिहास में इसे सबसे दर्दनाक और रूह कपा देने वाली घटनाओं में शुमार किया जाता है। इस दिन एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक 17 साल की मासूम लड़की सुनहरे भविष्य के सपनों के साथ घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन शाम तक लौट कर नहीं आती। रात भर करीब 2000 लोग उसकी तलाश में सड़कों पर भटकते हैं, मगर अगली सुबह झाड़ियों में उसकी लाश मिलती है, एक ऐसी हालत में जो किसी की भी रूह कांपा दे। इस लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थीं, लेकिन इस दरिंदगी के पीछे कौन था? असली गुनहगार कौन? क्यों आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला? क्यों पुलिस ने इस केस की ठीक से जांच नहीं की? और क्या है इस मामले के पीछे छिपा काला सच? आइए इस केस की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटक के धर्मस्थला टाउन की, जहां कई साधारण परिवार खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। इन्हीं परिवारों में से एक था सौजन्या का। सौजन्या महज 17 साल की थी, एक शांत अंतर्मुखी लड़की जिसे ज्यादा बातचीत या बाहर घूमना पसंद नहीं था। वह बस अपने काम से काम रखती थी। धर्मस्थला के पास उजीरे में स्थित एसडीएम कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने बेटी को अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया था। सौजन्या भी मेहनत से पढ़ाई करती थी, आगे बढ़ने के सपने संजोए हुए। लेकिन किसे पता था कि उसका कल इतना दर्दनाक होगा। 9 अक्टूबर 2012 की सुबह सौजन्या एग्जाम की तैयारी में लगी थी। वह जल्दी रेडी हुई और बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गई। उसकी मां कुसुमावती घर के कामों में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बेटी को जाते हुए नहीं देखा। एक अफसोस जो आज भी उन्हें सालता है। सुबह करीब 8 साढ़े बजे सौजन्या घर से रवाना हुई। एग्जाम देने के बाद वह कॉलेज से निकली, बस पकड़ी और दोपहर करीब 4 बजे स्नान घाट स्टॉप पर उतर गई। घर यहां से बस कुछ ही दूरी पर था। बस से उतरते हुए उसके अंकल विट्ठल गौड़ा ने उसे देखा। उनकी दुकान स्टॉप के पास ही थी, इसलिए वह अक्सर सौजन्या को आते जाते देखते थे। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। सौजन्या छाता लेकर घर की ओर चली गई। विट्ठल से थोड़ी बातचीत हुई, सब कुछ सामान्य लगा। लेकिन यही आखिरी बार था जब सौजन्या को जिंदा देखा गया। 4 बजे से 5 बज गए, लेकिन सौजन्या घर नहीं पहुंची। मां कुसुमावती की चिंता बढ़ने लगी। सौजन्या ऐसी लड़की थी जो कभी लेट नहीं होती। उसकी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी मां ही। वह दिल की हर बात मां से शेयर करती थी। कुसुमावती ने पड़ोसियों से पूछा, क्लासमेट्स को फोन किया, लेकिन सबका जवाब एक, सौजन्या हमारे साथ नहीं है। शाम से रात हो गई, परिवार परेशान। आखिरकार उन्होंने खुद तलाश शुरू की। टाउन थे करीब 2000 लोग साथ आए। रात भर जंगल, झाड़ियां, खेत, हर जगह छान मारी गई, लेकिन सौजन्या का कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह टाउन के एक शख्स को झाड़ियों के पास एक लाश दिखी। जांच हुई तो पता चला यह सौजन्या थी। परिवार को सूचना मिली, सब क्राइम सीन पर पहुंचे। सौजन्या के एक पैर में जूता था, दूसरा गायब, छाता भी लापता। हैरानी की बात, रात भर बारिश हुई, लेकिन उसका बैग और किताबें सूखी हुई थीं, जबकि कपड़े पानी और मिट्टी से सने थे। बॉडी की हालत देखकर साफ था उसके साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर हत्या। रात की तलाश में यहां कुछ नहीं मिला था, लेकिन सुबह 8 से 9 बजे के बीच लाश पड़ी मिली। यानी हत्या कहीं और हुई, बॉडी यहां फेंकी गई। क्राइम सीन के पास एक टूरिस्ट संतोष राव को देखा गया। शक की सुई उस पर घूमी। 3 लोगों, मलिक जैन, धीरज जैन और उदय जैन,
ने उसे पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। संतोष के शरीर पर 17 चोट के निशान थे। पुलिस ने सोचा शायद सौजन्या ने खुद को बचाते हुए दिए होंगे। संतोष ने कबूल लिया कि उसने बलात्कार किया और फिर हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली। सौजन्या के शरीर पर काटने के निशान, अंदरूनी हिस्सों में मिट्टी भरी गई, गला घोंट कर मारा गया। लेकिन क्या संतोष ही असली मुजरिम था? सौजन्या की मां ने बताया कि संतोष से पहले उन तीनों जैन भाइयों को क्राइम सीन पर देखा गया था। वे आपस में कुछ बात कर रहे थे। ये तीनों निश्चल जैन के दोस्त थे और निश्चल वीरेंद्र हेगड़े का भतीजा है। वीरेंद्र हेगड़े एक प्रभावशाली राजनेता, राज्यसभा सांसद। सौजन्या की मां को शक हुआ कि असली हाथ निश्चल और इसके दोस्तों का है। संतोष को मोहरा बनाया गया। यह बात टाउन में फैली तो गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर वीरेंद्र हेगड़े और निश्चल के खिलाफ प्रदर्शन। वीरेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दिन निश्चल यहां था ही नहीं, बाहर गया था। लेकिन केस अब हाई प्रोफाइल बन चुका था। वीरेंद्र ने भतीजे को बचाने की कोशिश की। पुलिस भी प्रभावित लगी। एविडेंस इकट्ठा नहीं किए गए, सीसीटीवी फुटेज नहीं देखे गए। संतोष को आरोपी बनाकर केस बंद करने की कोशिश। लोगों ने दबाव बनाया। सीआईडी फिर सीबीआई को केस सौंपा गया। लेकिन जैन भाइयों से ठीक से पूछताछ नहीं हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट, क्राइम सीन की मिट्टी सौजन्या के स्वाब से मैच, लेकिन संतोष के कपड़ों पर नहीं। संतोष ने कोर्ट में कबूल किया। पुलिस ने दबाव डाला। परिवार को बचाने के लिए जुर्म कबूल किया। उसके भाई संजय ने पुष्टि की। पुलिस ने धमकी दी कि भाई पिता को फंसा देंगे। पुलिस ने संतोष को 3 आधारों पर फंसाने की कोशिश की। 1, कन्फेशन, दबाव वाला। 2, कपड़े, कहा बदल लिए होंगे। 3, इंजरी मार्क्स, मारपीट के, सौजन्या के नहीं। कोर्ट ने इन्हें बेबुनियाद माना। संतोष का बैकग्राउंड क्रिमिनल था। 5 साल जेल काट चुका था। मां की मौत हो गई, लेकिन परिवार उस पर भरोसा करता था। सीबीआई जांच के बाद संतोष बरी, लेकिन असली मुजरिम आजाद। सौजन्या के पिता श्री गौड़ा ने सीबीआई से दोबारा जांच की मांग की। संतोष ने भी इंसाफ की आवाज उठाई। 50 लाख मुआवजे की मांग की, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। केस कई हाथों से गुजरा। लोकल पुलिस, सीआईडी 2012, सीबीआई 2014। 2018 में हाई कोर्ट से रिओपन की याचिका खारिज। दोबारा जांच से कुछ हासिल नहीं। आज तक सौजन्या को इंसाफ नहीं मिला। क्या हाई कोर्ट का फैसला सही था? क्या मुजरिमों को यूं खुला छोड़ देना ठीक है? क्यों पुलिस और कोर्ट इंसाफ से मुंह मोड़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली केस फाइल्स मिस न हो।